नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे ग्रह की महादशा के बारे में चर्चा करने के लिए जो हमारे जीवन में काफ़ी आर्थिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से और सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में काफ़ी कुछ कारक ग्रह माना जाता है। वो है आपका बुध ग्रह। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की महादशा प्रारंभ होती है तो उस व्यक्ति के जो भी उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया है, अनुभव प्राप्त किया गया है या कोई भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसने कोई भी प्लानिंग बनाई है तो उसके सफलतम रूप से एग्जीक्यूट होने का या उसके निष्पादित होने का सबसे उचित समय होता है। परंतु इसकी महादशा प्रारंभ होने से लेकर और उसके खत्म होने तक व्यक्ति को मानसिक रूप से और स्नायु विकार यानी कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन से संबंधित समस्याएं और खास तौर पर मति भ्रम जैसी समस्याएं लोगों के अंदर देखने को मिलती है। और अगर किसी की कुंडली में बुध का स्थान अच्छा नहीं होता है तो उसे कई प्रकार के आर्थिक नुकसान भी देखने को प्राप्त होते हैं। परंतु फिर भी पूरी महादशा सामान्यतः सभी व्यक्तियों के लिए करीब करीब शुभ फल देने का काम करती है। बात करते हैं बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा के फल की। तो अगर किसी व्यक्ति की बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा होता है, कुंडली में बुध कहीं पर भी बैठा हो, सामान्यतः वो शुभ फल देने वाला होता है। हालांकि ज्योतिष में उसे नपुंसक ग्रह के नाम से जानते हैं, अर्थात ऐसा ग्रह सामान्यतः सूर्य के नजदीक होने की वजह से और कुंडली में जो लग्न की स्थिति मजबूत अगर होती है तो बुध अपने शुभ फल प्रदान करता है। मगर अगर बृहस्पति की या शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो बुध जो है वो अशुभ फल प्रदान करने लग जाता है। जहां तक सवाल है बुध में बुध की महादशा का, तो ऐसे स्थिति में अगर आपको अपने शुभ फलों में वृद्धि करनी है या नेगेटिविटीज को कम करना है तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में कनिष्ठिका उंगली में धारित करने से इसके शुभ फलों में वृद्धि की जा सकती है और अशुभ फलों में कमी की जा सकती है। बात करते हैं बुध की महादशा में केतु के अंतर की। देखिए, बुध की महादशा में जब केतु का अंतर आता है तो सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को बीपी से संबंधित समस्याएं, सर्वाइकल से संबंधित समस्याएं और कभी कभी डायबिटीज जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। परंतु अगर अशुभ फलों की प्राप्ति होने लग जाए तो आपके द्वारा गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा, 5.25 रत्ती का लहसुन या चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। और साथ ही बुध की पूरी महादशा में गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से और गणेश जी को 2 लड्डू का भोग लगाकर गणेश चालीसा का पाठ करने से आप इसके शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं। बात करते हैं बुध की महादशा में शुक्र के अंतर की। तो जब बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चालू होता है तो पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता है और घर में जो स्त्रियां कुंवारी हैं उनके वैवाहिक जीवन को लेकर या उनकी एजुकेशन को लेकर समस्याएं निकल के आती हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में देवी सूक्त का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के पाठ करें और जो व्यक्ति पीड़ित है उस व्यक्ति को 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड या जर्किन चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। और प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से भी इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। बात करते हैं बुध की महादशा में सूर्य के अंतर की। तो जब बुध की महादशा में सूर्य का अंतर चालू होता है तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्याएं, नर्वस सिस्टम कमजोर होने की समस्या, मति भ्रम की समस्या और भूलने की आदत काफी हद तक देखने को मिलती है। हालांकि बुध की महादशा में सूर्य का अंतर आने पर व्यवसायियों को काफी यश सम्मान की प्राप्ति होती है, यहाँ तक कि उनके व्यवसाय में उन्नति भी होती हुई देखी गई है। परंतु फिर भी इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए और अशुभ फलों को कम करने के लिए कहीं न कहीं उस व्यक्ति को चाहिए कि 5.25 रत्ती का माणक के सोने में अनामिका उंगली में धारित किए करें और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि गणेश जी की आराधना करने से या गणेश अथर्वशीष का पाठ करने से या करवाने से निश्चित रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होता है।
बात करते हैं बुध की महादशा में चंद्रमा के अंतर की। देखिए, बुध बुद्धि का कारक होता है, विवेक का कारक होता है, और चंद्रमा वही मन का कारक होता है। तो जब इसका अंतर चालू होता है तो अधिकांशतः लोगों को इस अंतर दशा में डिप्रेशन का रोगी होते हुए देखा है, या अवसाद के रोगी भी काफी हद तक इस अंतर दशा के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। या जो व्यक्ति सामान्य रूप से अपने जीवनचर्या सामान्य तरीके से बिता रहा होता है, इस अंतर दशा में आने के बाद में उसे माइनर डिप्रेशन या अवसाद जैसी बीमारी या किसी प्रकार का भय या चिंता जैसी समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं, और कभी कभी बीपी लो जैसी समस्याएं भी होती हुई देखी गई हैं। तो ऐसी चीज का दुष्प्रभाव कम करने के लिए चाहिए कि सफेद वस्त्रों का दान किया जाए, और हो सके अगर आप शारीरिक मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो एक गाय गौशाला में आप दान करके इसके दुष्प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। परंतु अगर आपको डिप्रेशन जैसी समस्या है तो आप 4.25 रत्ती का पन्ना सोने में पहनकर अनामिका उंगली में मध्यमा उंगली में तो कनिष्ठिका उंगली में धारित करें, और 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। तो इससे डिप्रेशन में काफी हद तक कमी आ सकती है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आने वाले 2-4 वीडियो के बाद में मैं डिप्रेशन के विषय पर काफी चर्चा करने की बात कर रहा हूं, और डिप्रेशन क्यों होता है, किन कारणों से होता है, और उसका ज्योतिषीय और व्यवहारिक उपाय क्या है। और चूंकि मैं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जोड़कर आपको उसके उपाय बताने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि आज आधुनिक युग में कोरोना की वजह से और भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व की अर्थव्यवस्था की वजह से जिस प्रकार से उतार चढ़ाव आए हैं, तो डिप्रेशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। बात करते हैं बुध की महादशा में मंगल के अंतर की। देखिए, जब बुध की महादशा में मंगल का अंतर चालू होता है तो शिव का रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, और हो सके तो महामृत्युंजय का जाप कराने से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। हालांकि बुध की महादशा में जब मंगल का अंतर चालू होता है तो सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है, और जमीन जायदाद में वृद्धि होने के पूरे योग बनते हैं, और विदेशों से लाभ प्राप्ति होने के भी योग बनते हैं। मगर इस दौरान सामान्यतः लोगों को स्किन की डिजीज, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम और बैकिंग की प्रॉब्लम होते हुए भी देखी गई है। तो ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय का जाप करना इसका श्रेष्ठकर उपाय है, और हो सके तो 4.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में धारित करने से भी इसके शुभ फलों में वृद्धि की जा सकती है। बात करते हैं बुध की महादशा में राहु के अंतर की। देखिए, बुध की महादशा में जब राहु का अंतर चालू होता है तो व्यक्ति के लिए गए निर्णय सामान्यतः गलत साबित होते हैं, कई बार आर्थिक नुकसानों का भी सामना करते हुए देखा गया है, और दुर्घटना जैसी स्थितियां भी काफी उभर के आती हैं, और घर में वैचारिक मतभेद या घर में अनबन की स्थिति भी इस दौरान होती हुई देखी गई है। तो इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए गरीबों में कंबल का दान करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, और गौशाला में जाकर अपने अनाज के बराबर, अपने वजन के बराबर अनाज गौशाला में दान करें, या किसी सुयोग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसको दान करके अपने दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। बात करते हैं बुध की महादशा में गुरु के अंतर की। तो इस दौरान सामान्यतः व्यक्तियों को उच्च पद की प्राप्ति होती है, व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, विदेशों से लाभ प्राप्त होता है, संपत्ति भी प्राप्त होती है। मगर जब बुध या गुरु या दोनों ही ग्रह में अशुभ स्थान पर बैठे हैं तो ये निश्चित मान के चलना कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां और सर्वाइकल जैसी बीमारियां भी इसमें होती हुई देखी जा सकती है। और इसका दुष्प्रभाव कम करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो गाय गौशाला में दान करे, या सुयोग्य व्यक्ति को जिसको कि गाय अपन दान देकर अपने अशुभ फलों में कमी कर सकते हैं। साथ ही हो सके तो महामृत्युंजय का जाप कराने से इस दुष्प्रभाव को भी आप आसानी से कम कर सकते हैं। मैंने बताया कि पूरी महादशा में गणेश जी की आराधना या गणेश अथर्वशीष का पाठ करने से सामान्यतः शुभ फलों में वृद्धि होती है और अशुभ फलों में कमी आती है। बात करते हैं बुध की महादशा में शनि के अंतर की। देखिए, बुध और शनि दोनों मित्र ग्रह हैं, मगर बुध की महादशा में शनि के अंतर आने पर
व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करते हुए देखा गया है। एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं भी होती हैं और विशेष रूप से घर के मुखिया को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है और घर में वैवाहिक स्थिति के लिए तैयार हो रहे बच्चियों की शादी में विघ्न उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय का जाप कराया जाए और संबंधित व्यक्ति जो कि पीड़ित है इस दौरान, उस व्यक्ति को 5.25 रत्ती का सफेद पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करना चाहिए और गणेश अथर्वशीष या गणेश जी की आराधना करने से स्वाभाविक रूप से इसके फलों में शुभ फल में वृद्धि की जा सकती है और अशुभ फलों में कमी की जा सकती है। तो मैंने बताया कि बुध की महादशाओं में जो अन्य ग्रहों की जो अंतर्दशाएं आती हैं तो वो शुभ फलदायी तो होती हैं, लेकिन कई बार अशुभ फलों को भी देने वाली होती हैं। तो किस प्रकार से हम अपने उन उपायों को करके अशुभ फलों में कमी ला सकते हैं और शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं। परंतु गणेश जी की आराधना करना आवश्यक है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना आवश्यक है और गणेश जी को बुधवार की बुधवार भोग लगाना आवश्यक है। तब जाकर आप इस बुध की महादशा के शुभ फलों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अशुभ फलों में कमी कर सकते हैं। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।